एक स्टूडेंट के सुसाइड के वजह से बात दो देश के बीच में आ जाता है और दोनों देश का डिप्लोमेट्स इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इंसिडेंट हुआ है ओडिशा स्टेट के किट यूनिवर्सिटी में, जहां एक नेपाली स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। बात कुछ ऐसे है कि 16 फरवरी को नेपाल के एक बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लामसाल का डेड बॉडी मिलता है उसी किट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। जब भी हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट होता है तो तुरंत पुलिस इसको सुसाइड रूप दे देती है। यहाँ भी ठीक ऐसे हुआ, पुलिस इसको तुरंत सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। इसके तुरंत बाद ही ये एलिगेशन लगता है कि आद्विक श्रीवास्तव नामक एक लड़का कंटिन्यूसली ब्लैकमेलिंग और हरास कर रहा था जो सुसाइड किया उसे। जो डिकेज हुए, जो सुसाइड किए, उनके कोजिन सिद्धांत सिडगल एक एफआईआर इंस्टेंट लॉन्च करते हैं ये एलिगेशन लगाते हुए कि आद्विक श्रीवास्तव कंटिन्यूसली हरासमेंट कर रहा था जिनका डेथ हुआ और इनके चलते ही वो सुसाइड का कारण बना। एफआईआर में ये भी मेंशन किया गया है कि जो डिकेज हुए लांजाल वो बहुत दिन पहले से ही ऐसे मैटर को किट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑफिस को रिपोर्ट कर चुकी थी। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया था आद्विक श्रीवास्तव को अगेंस्ट में। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये न्यूज पूरा कैंपस में फैल जाता है तो लगभग 500 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं जस्टिस के डिमांड करते हुए। इसके बाद जो एक्शन किट यूनिवर्सिटी ने लिया, ये एक्शन ही कारण बना इधर दो देश के डिप्लोमेट के इन्वॉल्व होने का। ये एक कॉमन फैक्ट है, जब भी हमारे देश में जस्टिस मांगने के लिए आप किसी जगह प्रोटेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है? आपको जस्टिस मिलना तो दूर का बात है, आपको ढंग से आंसर भी नहीं मिलेगा। कोई सामने आकर आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देता। होता क्या है, उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई चला दिया जाता है। ये कॉमन फैक्ट है हमारे देश का। सिचुएशन ऐसे आ गया कि एक क्लास जैसे सिचुएशन हो गया नेपाली स्टूडेंट कम्युनिटी का और किट यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के बीच। इंटरेस्टिंगली स्टेप लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि वो यूनिवर्सिटी को ऐसे नेपाली स्टूडेंट्स के लिए बंद कर देते हैं और फरवरी 17 को नेपाली स्टूडेंट को वैकेट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी है कि किट यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल तो डायरेक्टली वो नेपाल स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर से पूरा नेपाल देश का नेशनल बजट को ही कंपेयर कर दिया है। वाह, देख लो कहाँ का बात कहाँ पहुंचा। काफी नेपाली स्टूडेंट्स के एग्जाम फरवरी 28 तारीख को था तो इंस्टेंट फरवरी 17 को ये ऐसे ऑर्डर देते हैं और इसके साथ फोर्सफुली नेपाली स्टूडेंट को बस में बैठाकर कटक रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया जाता है जो कि किट यूनिवर्सिटी से 30 किलोमीटर दूर है। ना ही कोई टिकट का अरेंजमेंट, ना ही कोई ट्रेन शेड्यूल, फिर भी जबरदस्ती ये लोग रिपोर्ट के अनुसार बस में इन्हें बिठाकर डायरेक्ट एक नजदीक रेलवे स्टेशन में छोड़ाते हैं। जब ऐसे नेपाली स्टूडेंट्स का मास एविक्शन हो रहा था तो ये बात नेपाल पीएम को पता चल गया। ये बात इमीडिएटली डिप्लोमेटिक लेवल पे चला गया और खुद नेपाल के पीएम इंडियन गवर्नमेंट को इस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए सलाह दिए। इसके तुरंत बाद नेपाल एम्बासी न्यू दिल्ली से 2 ऑफिसर तुरंत ओडिशा आए सिचुएशन को देखने के लिए और स्टूडेंट सेफ्टी को देखने के लिए। जो भी डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा, ये बात आ गया देश पे तो एक स्टेट बेचारा क्या करेगा? वही हुआ जो कि कॉमनली होता, वो अपना ऑर्डर को तुरंत रिवर्स किया। जो पाबंदी नेपाली स्टूडेंट के ऊपर लगा गया था सब हटाया गया। जो मेन कल्प्रिट था जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था आद्विक श्रीवास्तव, वो बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर ही पकड़े गए जो वो स्टेट छोड़ के भागने के कोशिश में थे। ये रहा डिटेल्स इंसिडेंट। लेकिन ऐसे इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है? पॉइंट 1 कि देखो, जब भी हमारे देश में अपने हक के लिए आप जब भी प्रोटेस्ट करने लगोगे तो आपके साथ कैसे बर्ताव किया जाएगा। आपको न्याय तो दूर की बात है, आप लोगों आपका सवाल का जवाब नहीं देने आगे आते हैं। जैसे कभी बात आगे जाता है, ऊपर जाता है, तब कुछ हो पाता है। तो हमारे देश का जो भी ऑफिसर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग है, वो ये इनिशियल स्टेज में ऐसे प्रोटेस्ट को क्यों दबाना चाहते हैं? जिसका भी आवाज उठता है उस आवाज को दबाया क्यों दिया जाता है? चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अपना हक के लड़ने वाला कोई एम्प्लॉय हो, जो भी आवाज उठाता है उसका आवाज को दबाने का कोशिश क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पॉइंट नंबर 2 है, चलो जो भी हुआ अभी तक ठीक हुआ, नेपाली स्टूडेंट्स को भी वापस बुलाया लिया, लेकिन इसके बाद उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। क्या उनके साथ पहले जैसे बिहेवियर किया जा रहा था ऐसे बिहेवियर होगा? मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। उनके अभी एक
अलग नजर से देखा जाएगा, उनके ऊपर जो बिहेवियर वो अलग होगा, सब जगह में उनको पर्सनली टारगेट किया जाएगा। यही तो होता है हमारे देश में। ये तो ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, अभी यूट्यूब से न्यूज चैनल से आपको डिटेल्स इंसिडेंट के बारे में मिल जाएगा, लेकिन अभी उस कैंपस में नेपाली स्टूडेंट के साथ पर्सनल लेवल पे क्या होगा ये आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। यही है देश का रोना, और हम भी इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।